हीरे की पहचान। गांव के बाहर एक कुम्हार रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था। उसका जीवन साधारण था, मेहनत भरा, लेकिन संतोषजनक। उस दिन उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। कुम्हार को लगा यह कोई सुंदर सा पत्थर है, शायद सजावट के काम आ जाए। उसने बिना ज्यादा सोचे उसे अपने गधे के गले में रस्सी से बांध दिया और फिर अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद गांव का एक बनिया वहां से गुजरा। उसकी नजर गधे के गले में बंधे उस पत्थर पर पड़ी। वह ठिठक गया और आश्चर्य से बोला, भाई, ये क्या बांध रखा है गधे के गले में? उम्हान ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मिट्टी खोदते समय मिला था, चमकदार लगा तो गधे को सजा दिया। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ले जा सकते हो, बदले में 1.25 सेर गुड़ दे देना। बनिया मुस्कुराया। उसे भी वह सिर्फ एक आकर्षक पत्थर ही लगा। उसने गुड़ देकर पत्थर ले लिया और अपनी तराजू की डंडी पर बांध दिया, सजावट के लिए। कुछ समय बीत गया। एक दिन कस्बे का एक जौहरी बनिए की दुकान पर आया। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और वो चौंक गया। वह जानता था कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं, एक बेशकीमती हीरा है। जौहरी ने बनिए से पूछा, भाई साहब, ये पत्थर कितने में दोगे? बनिए ने सहज भाव से कहा, 5 रुपए दे दो, ले जाओ। जौहरी की आंखों में लालच उतर आया। उसने कहा, 5 नहीं, 4 रुपए लो। आखिर तुम्हें ये सस्ता ही पड़ा होगा। बनिया बोला, भाई, मैंने इसे 1.25 सेर गुड़ देकर लिया है, 4 में नहीं दूंगा। जौहरी सोचने लगा, कोई जल्दी नहीं है, कल आऊंगा और 5 में खरीद लूंगा। बनिया तो इसे पहचानता नहीं है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ ही देर बाद एक दूसरा जौहरी बनिए की दुकान पर आया। उसकी नजर भी उसी पत्थर पर पड़ी और वह पहचान गया कि ये असल में एक कीमती हीरा है। उसने झट से पूछा, भाई, ये पत्थर कितने में दोगे? बनिए ने फिर वही जवाब दिया, 5 रुपए। दूसरे जौहरी ने तुरंत पैसे दिए और खुशी खुशी हीरा लेकर चला गया। अगले दिन पहला जौहरी फिर दुकान पर पहुंचा। 5 रुपए बढ़ाते हुए बोला, लो भाई साहब, अब दो वो पत्थर। बनिए ने मुस्कुराकर कहा, भाई, वो तो कल ही कोई ले गया। यह सुनते ही जौहरी के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने गुस्से और पछतावे में कहा, अरे मूर्ख, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो तो 1 लाख रुपए का हीरा था। बनिया शांत स्वर में बोला, मूर्ख तो आप हैं, मुझे तो वो एक साधारण पत्थर ही लगा, जिसकी कीमत मैंने 1.25 सेर गुड़ चुकाकर दी थी। लेकिन आप तो इसकी असली कीमत जानते थे, फिर भी 1 रुपए के लालच में उसे खो बैठे। असली नुकसान किसका हुआ? जौहरी अवाक रह गया। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। शिक्षा। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग, अवसर या संबंध आते हैं जो हीरे की तरह अनमोल होते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी समय रहते नहीं अपनाते तो बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। कभी कभी हम जिन चीज़ों को सामान्य समझते हैं वही सबसे बहुमूल्य होती हैं, और कभी हम जानकर भी किसी चीज़ की कद्र नहीं करते, बस थोड़े लाभ के लालच में सब खो बैठते हैं। इसलिए सच्चे लोगों, अच्छे संबंधों और जीवन के अवसरों को पहचान कर और उनका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।